इस वक्त हम बड़ी कवरेज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिखा रहे हैं, जहां पर मीडिया इस वक्त इसको छुपा रही है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से लगातार हजारों हजार लोगों को मदद पहुंचने का काम सिलसिला जारी है। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको और बड़ी कवरेज में हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं जहां पर मजलिस की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। ये आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं जहां हैदराबाद में इस वक्त लोगों के लिए मदद के लिए आगे आए हैं और रॉ मटेरियल पूरा मटेरियल पैकेट बांट रहे हैं और इसका पैकिंग यही होता है। खाने पीने का नज़्म भी तैयार करते हैं। ये आपको तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले दफ़ा भी लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त भी ऐतिहासिक काम किया था, और साथ ही साथ इस दफ़ा भी कोरोना महामारी के इस जंग में जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त की है, तो वहीं लोगों के लिए खाने पीने की भी कोई किल्लत ना हो, इनके लिए भी उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम शुरू की है और तकसीम का सिलसिला जारी है। इधर बिहार में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार सुर्खियों में है। गुज़िश्ता कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने अबोर विधानसभा में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए पूरा प्रशासन के साथ दबाव बनाकर वहां पर मुहैया करा दी है। अब वहां पर जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने पर वहां पर आसानी से मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कोविड पेशेंट के लिए खास तौर पर यह फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। जिस तरह से आप गुज़िश्ता कई दिनों से सुर्खियों में आ रहे हैं, MIM के विधायक इजहार आसफी वहां पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था वो कर चुके हैं, और साथ ही साथ मजलिस के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के लोगों के पास पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको मुहैया करवा रहे हैं। इस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में भी मजलिस के विधायक फ्री में एम्बुलेंस सेवा दे रहा है। हालांकि उस वक्त वो मजलिस के जिम्मेदार कार्यकर्ता थे और साथ ही साथ उस वक्त विधायक नहीं थे, फिर भी उसी वक्त से पिछले साल जो कोरोना महामारी आया था उसी साल से वो लगातार जो है अपना सेवा दे रहा है, और ये एम्बुलेंस सेवा इस वक्त फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। मजलिस की टीम जहां जहां काम कर रही है, लगातार देश भर में खबरें आ रही हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस कोरोना महामारी में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम कर रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों कबल मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल के लिए खास तौर पर स्पेशल ऐलान किया था। उन्होंने खास तौर पर यहां पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ये सारी देने के लिए कहा था, और साथ ही साथ उनका प्रक्रिया जारी है। तो वहीं औरंगाबाद के इम्तियाज जलील जो MIM के सांसद हैं वो इस वक्त वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। साथ ही साथ कोविड को हराने के लिए वो काफ़ी हद तक वहां पर एम्बुलेंस सेवा, फ्री एम्बुलेंस सेवा लोगों को दे रहे हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। हालांकि मैं खबरें कई दिनों पहले हमने दिखाया था कि इम्तियाज जलील साहब ने अपने स्तर से वहां पर जो एम्बुलेंस सेवा जारी किया है वो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। इस तरह से अभी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से जो काम हो रहा है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में खबरें आ रही हैं वहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम जो काम कर रही है बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो लगा रहे थे इल्ज़ाम सियासी पार्टी, ऐसे सियासी पार्टी अभी खामोश नज़र आ रहा है। वहीं आपको सीधे जागता सबूत दिखा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से कि यहाँ पर आप तस्वीर खुद बयां कर रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस कोरोना महामारी और इस जंग को लड़ने के लिए किस तरह का काम कर रही है। फिलहाल जो है द मैसेज न्यूज़ आज बड़ा कवरेज दिखा रहा है, और साथ ही साथ आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो काम उन लोगों तक पहुंचाना
चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बीजेपी की बी टीम है और साथ ही साथ बीजेपी को फायदा या पैसा लेके काम करती है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने जो कर रहा है और करके दिखा रहा है ये अभी मीडिया के आंखों में दिखता नजर नहीं आ रहा है, भले ही आप सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं और साथ ही साथ जो है उनके कारनामे को देख रहे हैं कि पिछले दफा जो लॉकडाउन हुआ था, कोरोना महामारी हुआ था, उन्होंने जो किया था इस दफा उससे भी ज्यादा कर रहे जा रहे हैं। जिस तरह से वीडियो सामने में आ रहा है और साथ ही साथ खबरें भी आ रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद सहित पूरे देश भर में अब कोरोना महामारी और जंग के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ सरकार की नाकामी देख रही है तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तंजीम के माध्यम से काम चला रहा है। अब सरकार से लोग जवाब तलब करना चाहिए कि वो इस वक्त क्या कर रही है। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन कामों में अब लोग सुर्खियों में हैं और साथ ही साथ जो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पार्टी ही नहीं बल्कि एक खिदमत खल्क करने का एक तंजीम है और साथ ही साथ इन दिनों सुर्खियों में है। मुसीबत की घड़ी में ऐसे जो है पार्टी की सख्त ज़रूरत है और देश भर में इनके काम अभी जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकगण अभी फ्री में एम्बुलेंस सेवा दे रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहा है, खाने पीने के सामान का मुहैया करा रहा है। आम लोगों के लिए जो कर रहा है वो मिसाल है और साथ ही साथ जो हैदराबाद से खबरें आ रही है वहाँ पर जो मजलिस के कार्यकर्ता हैं इस वक्त बिल्कुल जोश व खरोश के साथ एक खिदमत खल्क के जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस जंग में हराने के लिए बिल्कुल पूरा प्रयास में है। वहाँ के लोग भूखे ना सोए, इसके वजह से वो लोग खाने पीने का नज्म का इंतज़ाम कर रहे हैं। इस तरह से खबरें आ रहे हैं जिस तरह से अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे देश भर में सुर्खियों में है। फिलहाल कोरोना महामारी इस वक्त घटता नजर आ रहा है, ग्राफ घटा है, लेकिन सुरक्षा ही बचाव है। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोरोना महामारी की जंग में लड़ने को तैयार। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो काम युद्ध स्तर पर चल रहा है वो दिखा रहे हैं कि आम लोगों के लिए इस मुसीबत की घड़ी में कितने काम आते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सीधे हम तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त देश भर में कोरोना महामारी और लॉकडाउन से लोग जूझ रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार है, खौफ का माहौल है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो रोज़गार थे वो ख़त्म हो चुका है। इस मुसीबत की घड़ी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो रोल रहा है वो पहले से ही रोल रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये उन लोगों के लिए पैकेट बनाया जा रहा है जो लॉकडाउन में और इस मुसीबत की घड़ी में उनके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं है, उनके लिए उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता और रजाकार पूरी टीम तैयार है। फिलहाल जो तस्वीर आ रही है हैदराबाद से, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कारकुनान हैं वो सारे लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी में इस तरह से काम जो है वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। फ़िलहाल जो लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो और किसी तरह की परेशानी ना हो, जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ख़ास तौर पर उन वो लोग जो लोग रिक्शा चला रहे थे, जो लोग रोज़मर्रा की रोजी रोटी कर रहे थे और खा रहे थे, और ऐसे परिवारों और ज़रूरतमंदों के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खरे खुद हुए हैं। और ख़ास तौर पर आपको हम ये बताना चाह रहे हैं इस वक्त देश भर में कई राजनीतिक दल और पार्टियां आपको मिलेंगे
लेकिन इस तरह से आपको अगर देखने को मिलेगा तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वाहिद देश में पार्टी है जो इस तरह से अभी काम का शुरुआत की है और लगातार ये काम कई दिनों से मुसलसल चल रहा है। और फिलहाल आज आपको हम ये दिखा रहे हैं कि पिछले साल भी जब लॉकडाउन और कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे तो उस दौरान भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खड़ा हुआ था और साथ ही साथ वहां पर लोगों को हर तरह से मदद किया था। फिलहाल ये भी आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद हैदराबाद में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर चुके हैं और साथ ही साथ वहां के सरकार से बात कर वहां के हर स्वास्थ्य सेंटर में लगातार वो पैनी नज़र रखे हुए हैं। इस वक्त हम बड़ी कवरेज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिखा रहे हैं जहां पर मीडिया इस वक्त इसको छुपा रही है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से लगातार हजारों हजार लोगों को मदद पहुंचने का काम सिलसिला जारी है। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको और बड़ी कवरेज में हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं जहां पर मजलिस की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। ये